नमस्कार। क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति एक खतरनाक मोड़ ले रही है? आज हम एक ऐसे सोर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही दावा करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे के तर्क आखिर हैं क्या। इस पूरे तर्क को समझने के लिए ना चलिए एक काल्पनिक लेकिन काफी चौंकाने वाले सीन से शुरू करते हैं। एक ऐसा संकट जो भारत के ठीक पड़ोस में उसके आंगन में घटता है। सोचिए, तारीख है 4 मार्च, जगह है हिंद महासागर, श्रीलंका के तट से बस कुछ ही मील दूर। सब कुछ एकदम शांत है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। और तभी अचानक एक अमेरिकी पनडुब्बी एक ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना पर टॉर्पीडो से हमला कर देती है। कुछ ही पलों के अंदर वो पूरा का पूरा जहाज हिंद महासागर में समा जाता है। और इस हमले का नतीजा बहुत भयानक था। 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत। अब यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। पता है, सिर्फ 2 हफ्ते पहले ठीक यही ईरानी जहाज भारत के साथ एक नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा था और उसका स्वागत ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के पुल के नारे के साथ किया गया था। लेकिन देखिए, इस हमले से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी भारत की प्रतिक्रिया, या यूं कहें कि प्रतिक्रिया का ना होना। इस सोर्स के मुताबिक भारत का ऑफिशियल रिएक्शन क्या था? सिर्फ इतना, ये हमारा मामला नहीं है, बस। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ भारत जो अपने ही पड़ोस में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हुए हमले पर एकदम खामोश रहा, और दूसरी तरफ स्पेन जो कि अमेरिका का एक सहयोगी है, एक एलाय है, फिर भी उसने इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई। और ये खामोशी तब और भी अजीब लगती है जब प्रधानमंत्री खुद भारत को हिंद महासागर का प्रहरी यानी गार्डियन कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये प्रहरी अपने ही इलाके में हुई इतनी बड़ी घटना पर चुप क्यों रहा? अब ये सोर्स ये तर्क देता है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। एक ऐसा बदलाव जो भारत की विदेश नीति की पूरी नींव को हिला रहा है। देखिए, भारत का इतिहास हमेशा से अपनी आजाद विदेश नीति यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का रहा है। चाहे 1979 में इंदिरा गांधी हो, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी या 2011 में मनमोहन सिंह, भारत ने हमेशा किसी भी सुपर पावर के दबाव में आए बिना अपना स्टैंड लिया है। लेकिन आरोप यह है कि आज की पॉलिसी इस शानदार परंपरा को तोड़ रही है। और घटनाओं की टाइमिंग भी देखिए, काफी दिलचस्प है। ईरान पर हमले से ठीक 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे और दोनों देशों के बीच संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दे रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि इस जियोपॉलिटिक्स का, इस भू राजनीति का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ता है? चलिए उसे भी देखते हैं। भारत को अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा मतलब 55% तेल मिडिल ईस्ट से मिलता है। इसका मतलब साफ है, उस इलाके में कोई भी गड़बड़ी, कोई भी संकट सीधा सीधा भारत की इकोनॉमी पर असर डालता है। और फिर एक ऐसा दावा सामने आता है जो भारत की आर्थिक आजादी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की परमिशन दी। सोचिए, परमिशन यानी अनुमति शब्द पर जरा गौर कीजिए। इन जियोपॉलिटिकल खेलों का सीधा असर आम लोगों पर कैसे पड़ता है? उदाहरण के लिए, हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हुई 60 रुपए की बढ़ोतरी। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है कि भारत की स्वायत्तता का, उसकी ऑटोनॉमी का क्या हुआ? और यह सोर्स इस पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाता है। तो आखिर इस बदलाव के पीछे क्या वजह हो सकती है? यह सोर्स कुछ गंभीर संभावनाएं बताता है। क्या यह अमेरिका के सामने एक तरह का सरेंडर है? क्या लीडरशिप किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है? यहाँ तक कि अडानी ग्रुप पर लगे करप्शन के आरोपों को लेकर अमेरिकी ब्लैकमेल की बात भी कही गई है। तर्क यह है कि इन वजहों से भारत जो एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता था, वो एक सुपर पावर का सिर्फ एक मोहरा बनता जा रहा है। तो अंत में सवाल यही बचता है, भारत एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है या फिर किसी सुपर पावर का सिर्फ एक मोहरा? इस सोर्स के हिसाब से देखें तो जवाब काफी चिंताजनक है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना, विचार करना बहुत जरूरी है।